नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं हमारे उजाला का डिजिटल पेज। आज हम बात करेंगे ज्ञान वापी के ऐसे मुकदमे की जो 32 साल पुराना है। कल वाराणसी की सिविल कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होनी है। सिविल कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष अपना मत प्रस्तुत करेगा। इसके पहले अगर बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और वक्फ बोर्ड ने अपना मत कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब हिंदू पक्ष की बारी है और देखना यह होगा कि हिंदू पक्ष इस पूरे मसले पर अपने कौन से तथ्य प्रस्तुत करता है। अब इस मुकदमे की बात कर ले तो इस मुकदमे में 1991 की जो महत्ता है वो खास है। उस वक्त के अधिवक्ता दान बहादुर अपने 3 साथियों को लेकर अगर बात करें तो वो 3 साथी हैं हरिहर पांडे, इसके अलावा अगर बात करें रामरंग शर्मा और एक अन्य साथी, इन 3 साथियों को लेकर एक वाद दाखिल करते हैं और वाद लॉर्ड विश्वेश्वर के लिए वहां पर दाखिल किया जाता है। और इस पूरे वाद के 3 बिंदु होते हैं। इन 3 बिंदुओं को आधार बनाकर मुकदमा आगे शुरू होता है। मुकदमे पर सुनवाई होती है। मुस्लिम पक्ष भी अपना मत रखता है, लेकिन वर्ष 1998 का आता है। 7 साल बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट से स्टे लेकर आता है इस पूरे मसले पर। और यही वो समय होता है जब यह मुकदमा कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाता है। जो हिंदू पक्ष है वो कमजोर पड़ जाता है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। और इसमें अगर हम बात करें तो तमाम तरह की बातें भी सामने आती है कि आखिर जो लॉर्ड विश्वेश्वर को लेकर जो वाद चल रहा था उसमें क्या हो रहा है। हिंदू पक्ष में लगातार ये चर्चाएं चलती रहती थी, लेकिन एक आदेश वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आता है और उसके बाद जो स्टे है वो स्वतः ही खत्म हो जाए, इस तरह का आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद इस मुकदमे में कहीं ना कहीं जान आ जाती है। यह मुकदमा फिर आगे बढ़ता है और अब कमान होती है इसके वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के हाथों में। विजय शंकर रस्तोगी इस पूरे वाद को आगे बढ़ाते हैं। लगातार सुनवाई का दौर चलता है और वर्ष 2023 में हाईकोर्ट इस पूरे मसले पर एक ऑर्डर करता है, एक बात कहता है कि 6 महीने में इस पूरे मसले की सुनवाई की जाए और इस मामले को निस्तारित किया जाए। हालांकि आपको एक जानकारी और दे दूं कि विजय शंकर रस्तोगी जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो वाद मित्र हैं, इस जो मुकदमा है उसके हिंदू पक्ष के वाद मित्र हैं। तो जब विजय शंकर रस्तोगी से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मुकदमा है इसे आगे बढ़ाने के लिए भी हमने हाईकोर्ट में अपील की है कि 6 महीने में इसका निस्तारण शायद हो सके कि ना हो सके। तो अब प्रयास है कि इसकी तारीख भी थोड़ी आगे बढ़ाई जा सके, लेकिन कल और इस मामले को निस्तारित किया जाए। हालांकि आपको एक जानकारी और दे दूं कि विजय शंकर रस्तोगी जो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो वाद मित्र हैं, इस जो मुकदमा है उसके हिंदू पक्ष के वाद मित्र हैं। तो जब विजय शंकर रस्तोगी से बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मुकदमा है इसे आगे बढ़ाने के लिए भी हमने हाईकोर्ट में अपील की है कि 6 महीने में इसका निस्तारण शायद हो सके कि ना हो सके। तो अब प्रयास है कि इसकी तारीख भी थोड़ी आगे बढ़ाई जा सके, लेकिन कल अगर बात करें तो हिंदू पक्ष अपना मत रखेगा। और मत रखने के साथ जो बातें सामने हैं वो ये है कि पिछले दिनों ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिस तरह से एएसआई सर्वे हुआ है, बचे हुए भूभाग का सर्वे अब इस मुकदमे के द्वारा कराया जाए। अब इस पूरे मसले की प्रेरणा आपको बता दें कि इस पूरे जो मुकदमे हैं उसमें खास तौर पे ये जो लॉर्ड विश्वेश्वर का जो मुकदमा है इसमें एएसआई सर्वे की प्रेरणा राम जन्मभूमि पर, राम मंदिर पर आने वाला जो फैसला है उसके बाद कहीं ना कहीं मिलती है। और अब जो हिंदू पक्ष है जोर देकर बचे हुए भूभाग के सर्वे की मांग रख रहा है। अब देखना यह होगा कि सिविल कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कहती है, आगे इस मामले में क्या आता है और इसके साथ ही जो हिंदू पक्ष है वो अपना मत कैसे
कितने जोर लगाकर प्रस्तुत करता है, कौन से तथ्य प्रस्तुत करता है, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। सीनियर एडवोकेट वादमित्र काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी वाराणसी। सबसे पुराना मुकदमा यहाँ पे वर्ष 1991 में दाखिल हुआ है, तो वो क्या मुकदमा है, थोड़ा सा उसके विषय में। वर्ष 1991 में जन प्रतिनिधित्ववाद सारे सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के तरफ से वाद दाखिल किया गया। ज्ञानवापी परिसर में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विश्वेश्वर का मंदिर सनातन काल से मौजूद था, जिसे औरंगजेब बादशाह के फरमान से 18 अगस्त 1669 के फरमान से इसको गिरा दिया गया था और उस पर ये विवादित ढांचा बना दिया गया था। इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने या घोषित करने के लिए कि ये जो विवादित स्थल है, ढांचा है, यहाँ स्वयंभू विश्वेश्वर का मंदिर विद्यमान था और इस स्थान पर जो ढांचा है वो मस्जिद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंदिर के स्थान पर मस्जिद के तामीर किया जाना इस्लाम स्वयं वर्जित करता है। इसलिए डिक्लेरेशन के लिए दावा दाखिल किया गया है कि ये घोषित कर दिया जाए कि यह स्वयंभू विश्वेश्वर का मंदिर है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि दर्शन करने का अधिकार हासिल है और भगवान शिव उसके मालिक है। और दूसरा यह किया गया था कि इस ढांचे को गिरा करके हिंदुओं को उसका कब्जा दे दिया जाए और तीसरा रिलीफ ये किया गया था कि मुसलमानों को सर्वदा के लिए मना किया जाए कि हिंदुओं के अधिकार में कोई हस्तक्षेप न करे। अब तक यह गुरु जी बहुत पुराना मुकदमा हो गया, लगभग वर्ष 1991 से अब तक चला, इसमें अब तक क्या हुआ? देखिए, ये केस जब दाखिल हुआ तो मुस्लिम पक्ष के तरफ से मैसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के धारा 4 से वर्जित होने की बात उठाई है और उस पर न्यायालय के द्वारा हम लोगों के पक्ष में वर्ग न्यायालय द्वारा किया गया। इसके बाद रिवीजन भी हम लोगों के पक्ष में हुआ। उसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष 1998 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। 1998 से इस केस की कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया। इस कारण से करीब 20-22 वर्षों तक इसके आगे रहा। इस कारण से इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जब याचिकाएं 2023 में निरस्त हो गई हैं, तब जा करके ये कार्रवाई मान में अभी कि इस समय क्या चल रहा है, इस समय किस स्टेज पे है? इस समय अतिरिक्त सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया है, उससे SI सर्वे कराया जाए। और यह मतलब कि जैसे अभी हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कहा था कि 6 महीने में इसको निस्तारित किया जाए, तो कब तक संभावना है कि कब तक कितना खींचेगा? 6 माह में निस्तारण का निर्देश अवश्य दिया गया था, परंतु हो नहीं पाया। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया इस केस को उच्च न्यायालय में ही मंगा करके त्वरित निस्तारण किया गया। लेकिन कल 11:30 बजे का सबको इंतजार है और देखना यह होगा कि लॉर्ड विश्वेश्वर के 32 साल पुराने मुकदमे में अब सिविल कोर्ट का फैसला क्या होता है और इसके साथ ही हिंदू पक्ष इस पूरे मसले पर कौन से तथ्य प्रस्तुत करता है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे कि वाराणसी में ज्ञानवापी लॉर्ड विश्वेश्वर से जुड़े हुए मुकदमों की अपडेट क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।